निगम मंडलों में जल्द होगी नियुक्तियां। कैलाश जाटव बने हैं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। विस्तार न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव नाम, सबसे पहले खबर, सबसे पहले जानकारी। निगम मंडल का जो इंतजार था वो लगभग खत्म होता हुआ। 4 नामों का ऐलान हो सकता है, 4 नाम का ऐलान हो सकता है। और ये ऐलान ये बताता है कि कैसे अब निगम मंडल की जो सूची अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, ये सूची अब आने वाली है। विस्तार न्यूज़ के पास जो एक्सक्लूसिव खबर है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग के नामों को हरी झंडी दे दी गई है। अब जो अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है वो उनको उनका ऑर्डर निकालने वाला है, वो है पूर्व विधायक कैलाश जाटव। कैलाश जाटव गोटी गांव के एक बार पहले विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। जो उसके इस आयोग के जो 2 सदस्य हैं उनके नाम है रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो महिला आयोग भी लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था, उसके नाम के लिए रेखा यादव के नाम को सहमति मिल गई है। रेखा यादव वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, छतरपुर की विधायक हैं वो। उनके साथ जिन महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा उनका नाम है साधना स्थापक। साधना स्थापक होशंगाबाद की पहले कांग्रेस की साधना स्थापक जो गाडावारा है वहाँ की पूर्व विधायक रह चुकी हैं कांग्रेस से, मगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। तो साधना स्थापक को और समीक्षा गुप्ता ग्वालियर की महापौर रह चुकी हैं। तो ये 2 नाम हैं। तो ये जो महिला आयोग में एक अध्यक्ष बनेगी रेखा यादव, 2 नाम है सदस्य साधना स्थापक, समीक्षा गुप्ता। फिर मैं आता हूँ अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं पूर्व विधायक रामलाल रौतेल। जो रामलाल रौतेल वो पूर्व विधायक हैं। उनके साथ जो 2 सदस्य बनाए गए हैं उनके नाम है भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे। इन 2 नामों को सहमति मिलने जा रही है। और एक आखिरी आयोग जो बाल आयोग है, बाल आयोग के लिए अध्यक्ष सदस्यों के नाम की सहमति हो गई है। जो अध्यक्ष बनाई जाने वाली हैं वो है डॉक्टर निवेदिता शर्मा। डॉक्टर निवेदिता शर्मा पहले भी बाल आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, RSS से जुड़ी हुई हैं लंबे समय तक। और उनके साथ जो सदस्य हैं उनका नाम है सोनम निनामा, ये आदिवासी हैं, अर्चना गुप्ता, मोनिका भट्टी और सीमा सिंह भोपाल की हैं जो पहले जिलाध्यक्ष थी। तो कुल मिला के इस बार बाल आयोग में 4 महिलाओं को लिया गया है। तो कुल मिला के विस्तार न्यूज़ की ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा यादव, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, बाल संरक्षण आयोग के डॉक्टर निवेदिता शर्मा और सदस्यों के नाम बता रहे थे ब्रजेश राजपूत जी। रंजना आपके पास आ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर? बड़ी खबर आ गई है, क्या इसमें आप देख पा रही है, क्या इसका विश्लेषण है? देखिए विवेक, ब्रजेश जी ने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंतजार अब खत्म हो गया है। लंबे समय से निगम मंडलों में और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो कब होगा, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि राज्य अनुसूचित जो जनजाति आयोग है उसमें अब नियुक्तियां हो चुकी है और उसको लेकर जो नाम है वो भी सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से अभी नाम सामने आए हैं, रेखा यादव का हो, साधना स्थापक का हो, निवेदिता शर्मा का हो, इन सभी के नामों को लेकर भी जो सहमति है वो बन गई है और कुछ देर के बाद जो पत्र है वो भी जारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ये चीज है कि नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हुआ था। दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन चला था और उन नामों को इन सभी आयोगों में और निगम मंडलों में जगह देने की कोशिश की गई थी विवेक, जो कि अभी किसी पद पर नहीं है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और पहले ये भी कहा गया था कि एक पद पर एक ही व्यक्ति को रखा जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जी, समीक्षा गुप्ता का नाम मैं चूंकि इसलिए क्योंकि मैं उनको जानता हूं, ग्वालियर में महापौर रही हैं और काफी लंबे वक्त से वो इंतजार कर रही थी कि कोई जिम्मेदारी मिले। इस पूरे अभी जो इसे ट्रेलर कहा जाए या टीजर कहा जाए पूरी फिल्म का, इसको देखकर आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? क्या समीकरण सेट किए गए हैं? क्या देखा गया है निगम मंडल आयोगों में? जब सूची आएगी फाइनल तो उसमें क्या देखा जाएगा, विशेष क्या रहेगा? विवेक, दरअसल बीजेपी जो करती है बहुत सोच समझकर, बहुत विचार के बाद, बहुत लंबी प्रोसेस के बाद करती है। ये हम लोगों ने पिछली कई नियुक्तियों में देखा। तो अभी जो बड़ा दबाव था निगम मंडल, तो पार्टी ने पहले जो दूसरे तरीके से पहले एल्डर बैन बनाए नगर पालिकाओं में, उसके बाद निगम मंडल पे नहीं आए, उसके बाद फिर वो आए आयोगों पे। तो देखिए आज 4 आयोगों के नाम की घोषणा होने वाली है, एक आयोग के नाम की घोषणा हो गई है। बाकी जो 3 आयोग हैं, बाल आयोग, महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, उनके नामों का ऐलान भी थोड़ी देर में हो जाएगा। विस्तार न्यूज़ के पास पूरी पक्की खबर है ये।
तो इन सारे नामों पे बहुत विचार विमर्श हुआ है। कमेटियों की कई बार बैठकें हुई हैं, आला कमान ने नामों को हरी झंडी दी है और उसके बाद अभी ये आयोगों को की पूरी नियुक्तियाँ कर देंगे। उसके बाद निगम मंडल पे आएंगे। निगम मंडल में जो लोग आएंगे पूरी तरह से पॉलिटिकल लोग होंगे। मगर इस आयोगों में जो लोग रखा गया, आपने देखा होगा कि चूंकि महिला आरक्षण का मामला इस मुद्दा गर्म है, तो इसमें ज़्यादातर नियुक्तियां महिलाओं की हुई। महिला आयोग में तो महिला सदस्य होंगी, मगर जिस तरीके से बाल आयोग में भी महिलाओं को रखा गया है वो बहुत कमाल की चीज़ है। तो इस तरह से इस बार महिला आयोग में और बाल आयोग में महिलाओं को ही रखा गया और इसका इशारा यही है कि बीजेपी महिलाओं को इस जो महिला आरक्षण वाला मुद्दा है उसमें महिलाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है। तो पहले मुझे लगता है कि आयोगों की नियुक्तियां खत्म की जाएगी और उसके बाद निगम मंडलों की नियुक्तियां शुरू होगी। तो कुल मिला के अच्छी खबर है कि बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियों का दरवाजा खुल गया है। दरवाजा खुल गया है और इन दरवाजा खुलने के साथ ही कुछ नामों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ये आप देखिए लगभग 1 साल गुजर गया, खबरें आती रही कि निगम मंडल में नियुक्तियां होने वाली हैं। दिल्ली में सूची फाइनल हो चुकी है, दिल्ली में इसको लेकर चर्चा हुई है, भोपाल में इसको लेकर बैठक हुई है। अभी हाल ही में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें भी ये मुद्दा छाया हुआ था कि निगम मंडल को लेकर, आयोगों को लेकर लगभग सब कुछ तय हो चुका है। रंजना, हम जो देख रहे हैं, जो आयोगों के नाम तय चल रहे हैं, जो जैसे कैलाश जाटव का तो नाम हो चुका है फाइनल, लेकिन बाकी राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति, लेकिन इस बीच विवेक पांडे चलते हैं। विवेक पांडे पास, रंजना में आ रहा हूं आपके पास, बीजेपी दफ्तर से विवेक पांडे हैं। विवेक, जरा क्या हालचाल है? आयोगों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, एक नाम तय है कैलाश जाटव का, बाकी नामों को लेकर खबर है, निगम मंडल को लेकर बड़ी खबर है। विवेक, देखिए काफी लंबे समय से इंतजार जो हुआ उसके बाद अब असर देखने के लिए मिला है। कमलेश जाटव का नाम पहले जारी हुआ है और ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे करके सभी आयोग, निगम और उसके बाद प्राधिकरण की नियुक्तियां होगी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल नियुक्तियां होनी है। ऐसे में लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कुछ ऐसे सक्रिय नेता हैं जिनको आसार था कि वो पॉलिटिकल पोस्टिंग उनको मिल सकती, नियुक्तियां उनकी हो सकती है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके आयोग में भर्तियां शुरू होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल ऐसा हो रहा है कि लगातार ये बात हो रही कि अब निगम मंडल बना दिए जाएंगे और काफी ज्यादा काम प्रभावित भी हुआ है। और यही कारण है कि सरकार अब धीरे धीरे बातचीत करके तमाम सारे पदाधिकारी के साथ, मध्य प्रदेश में सक्रिय नेताओं के साथ बातचीत करके निगम मंडल के नाम तय कर रहे हैं और इसके साथ साथ आयोग की नियुक्ति भी हो जाएगी। जैसा कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ, इसके अलावा और भी कई आयोग है, बाल आयोग है, महिला आयोग है, कई मध्य प्रदेश में प्राधिकरण है, निगम मंडल है। तो इन तमाम सारे निगम मंडलों में पोस्टिंग होनी है। पहले अध्यक्ष आएंगे, उसके बाद उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, उसके बाद निगम मंडलों में अभी जो प्रशासकीय अधिकारियों की कामकाज की भूमिका रहेगी वो बदल जाएगी। वो अब निगम मंडल और दफ्तर में आप चूंकि मौजूद हैं और जब बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया है तो वहां किस तरह की कोई हलचल, कोई पहुंच रहा हो, कोई मुलाकात कर रहा हो, कोई बधाई दे रहा हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा हो तो बताइएगा। मैं ब्रजेश जी के पास जा रहा हूं तब तक। ब्रजेश जी, जैसा विवेक बता रहे थे कि अभी प्राधिकरण है, निगम मंडल है और आयोग में भी कुछ हो सकता है कि बच्चे हों जिनके लेकर चर्चा होगी। लेकिन ब्रजेश जी, चूंकि इंतजार जो हो रहा था, इसमें बात यह भी होती है कि हर नेता चाहता है कि उसके कुछ नेता, कुछ समर्थक इन आयोगों के या निगम मंडल के अध्यक्ष बने। वो भी देखा जाएगा क्या, सिंधिया गुट जैसा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ किया है। उसके लिए लंबी बैठकें हुई हैं, लंबा विचार हुआ है किसको लाना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो आयोगों में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, वो सारे पूर्व विधायक हैं। किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति को नहीं बनाया है। कैलाश जाटव बीजेपी में अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा है। वो एक बार विधायक रह चुके हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। निवेदिता शर्मा, जो रेखा यादव, जिसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाने वाला है, वो पिछली बार में पूर्व मंत्री थी, शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। इस बार भी वो विधायक हैं और उनका यादव समाज, चूंकि वो यादव समाज से जुड़ी हुई हैं, उनका बड़ा वहाँ व्यापक असर है। छतरपुर में बड़ा चुनाव जीत के वो आई हैं। तो जो रामलाल रोहतेल हैं, जिनको अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया जाने वाला है, वो भी अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा चेहरा है। तो कुल मिला के बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद ये नाम जारी किए गए हैं। और आप एक बात और देखिए कि बहुत लंबे जो सदस्य हैं, बहुत लंबी सूची नहीं सदस्यों की, हर जगह 3-3, 4-4 सूची सदस्य बनाए गए हैं, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि सभी जगहों के चेक बैलेंस किया गया है। शहरों के लोग भी लिए गए हैं, जिलों के लोग भी लिए गए हैं, गाँव के लोग भी लिए गए हैं। तो एक बड़ा संतुलन
बनाने की कोशिश की गई है और सभी जिन लोगों को मौके दिए गए हैं सभी पार्टी के अनुभवी नेता हैं। तो एक प्रकार का ये इंडिकेशन है कि अब भैया जिन लोगों को मौका मिलेगा वो अनुभवी लोग होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य करके काम चलाएंगे। ब्रजेश जी, मैं एक बात सर्च कर रहा था, जो कि मैंने सोचा कि ये पूछा जाए कि कितने लोगों की लिस्ट ऐसी बनती है। लगभग 40 से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश में निगम मंडल आयोग और प्राधिकरण में एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो ये माना जाए कि संख्या इतनी हो सकती है आगे आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके जो सामने आएगी लिस्ट। बिल्कुल 40 से 60 लोग हैं जिनको एडजस्ट किया जाना है, उनकी सूचियां बन चुकी हैं और धीरे धीरे किस्तों में इसको रिलीज़ किया जाएगा। मगर ये मैं आपको बता दूं कि इन नामों के पीछे गहरा विचार विमर्श हुआ है। कई बार ये सूचियां बदली गई हैं, मगर अब जाके जैसे पिछली सरकार में हुआ था, शिवराज सरकार ने ठीक चुनाव के पहले आनन फानन में नियुक्तियाँ की थी जिसका असर अच्छा नहीं हुआ था। मगर ये जो सरकार है 2 साल होने के बाद ही नियुक्तियाँ शुरू कर दी हैं। आमतौर पर नियुक्तियों को रोकने की कोशिश भी बहुत की जाती है कि इससे खर्चा बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, मगर इससे कार्यकर्ता और जो नेता है उसको उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ता है। इसलिए इन नियुक्तियों को रोका नहीं गया है, इन नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई है और 3 साल का कार्यकाल होता है इनके पास। तो सभी आयोगों में और निगम मंडलों में 3 साल का कार्यकाल ये सभी लोग अपना आराम से पूरा कर लेंगे। जी, मैं लौट रहा हूं ब्रजेश जी आपके पास। विवेक पांडे की तरफ एक बार फिर चलेंगे, फिर रंजना मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक पांडे, कोई हलचल, कोई खबर वहां से बीजेपी दफ्तर से? देखिए, बीजेपी दफ्तर में फिलहाल ऐसी कोई हलचल नहीं है, लेकिन कई नेताओं के बंगले पे उनके समर्थक पहुंच गए हैं जो काफ़ी उनसे जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि ये वो नेता होते हैं जब अपने विधायक के साथ या फिर मंत्री के साथ जाते हैं तो उनका भी लाव लश्कर बढ़ता है, क्योंकि वो किसी न किसी राजनीतिक नियुक्ति के फ़ायदे उनके पास होते हैं। कई लोगों को कैबिनेट का दर्जा होता है, कई लोगों के पास प्रोटोकॉल होता है, तो ये एक उनको फ़ायदा मिलता है कि इलाके में उनके पास PSO होता है, सरकारी उनको फंड मिलता है। तो ऐसे में तमाम सारी व्यवस्था वो अपने नेता के लिए करते हैं और अपना खुद का करियर बेहतर तरीके से बना सके। और निगम मंडल बहुत बड़े स्तर पे काम करता है, जो आयोग हैं, बोर्ड हैं, प्राधिकरण हैं, इनके सिफारिशें बहुत अहम होती हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध, जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसमें शहरी लोगों को भी रखा गया है और इसके अलावा विधायकों को भी रखा गया। तो कई विधायक निगम मंडल से जुड़े हुए विषय भी उठाते हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रंजना की तरफ चल रहे हैं। रंजना, 40 से ज़्यादा नाम इस पूरे निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में तय होने हैं और इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनको बनाया गया। और भी नाम सामने आए हैं। रंजना, आप लाइव हैं, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए विवेक, कैलाश जाटव को जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो कि अभी महिला आयोग में उनको जगह मिलेगी। और महिला आयोग एक ऐसा आयोग है विवेक जिसमें जल्द से जल्द नियुक्ति की ज़रूरत थी, क्योंकि प्रदेश भर की महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वहां पर पहुंचती हैं और अब तक जो बेंच है वो अध्यक्ष के बिना नहीं लग पाती है, जिसमें समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर जल्द से जल्द ये नियुक्ति हो जाती, जिस नाम तो सामने आ ही गया है, नियुक्ति पत्र इसका जारी हो जाएगा, तो उसके बाद जब वहाँ पर बेंच लगेगी, समस्याओं का समाधान होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो बाल आयोग है, राज्य महिला आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है और जनजाति आयोग, ये बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा परेशानियों, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। विवेक पांडे, आप नजर बना के रहिए। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने आपको दी है।